उपचुनाव को लेकर जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म है, वहीं निजी कार्यक्रम में नगर पंचायत अजुआ सम्मिलित होने आए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या चल रहा है। सबसे पहले टीवी7 भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। उपचुनाव को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सब का परम सौभाग्य है कि हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। लगभग 11 वर्ष हो गए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस देश की सत्ता पर जनमानस द्वारा स्थापित किया गया और उन्होंने बिना रुके बिना थके इस देश की तरक्की के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम किया। और आज आप देख रहे होंगे कि भारत की समृद्धि, भारत की शक्ति पूरी दुनिया मान रही है और पूरी दुनिया ने भारत की चमक और धमक को महसूस किया है। कितनी सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा? और इस प्रदेश में 7-7.5 साल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया है, प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, जिस तरह से उन्होंने काम किया है, निश्चित रूप से हम प्रदेश में हो रहे सभी उपचुनाव जीतेंगे। झूठ फरेब करके थोड़ी मोड़ी सफलता पा करके समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और जितने भी इंडी गठबंधन के दल हैं वो बलबला रहे हैं, अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन जनता सब कुछ जानती है और निश्चित रूप से जनता अपना आशीर्वाद हमारे प्रत्याशियों को देगी और हम प्रचंड बहुमत के साथ सारी उपचुनाव की जो सीटें हैं जीतेंगे। उत्तर प्रदेश और देश में आपने भी हरियाणा का चुनाव देखा है। इस देश का जो आम मतदाता है, जागरूक मतदाता है और देश की आम जनता इस देश को मोल भाव करने वालों को नहीं, ब्लैकमेल करने वालों को नहीं, एक अच्छे और मजबूत हाथों में देना चाहती है। पोस्टर वार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके के पोस्टर लग रहे हैं पक्ष और विपक्ष से, दोनों तरफ से। देखिए, पक्ष और विपक्ष क्या बटेंगे तो कटेंगे। सच्चाई है, आप देखिए, जब ये इतिहास की कड़वी सच्चाई है, जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान में किस तरह से हिंदुओं को काटा गया, समाप्त किया गया। अभी आपने जीता जागता उदाहरण देखा, बांग्लादेश अलग हुआ, बांग्लादेश में हिंदुओं की किस तरह की स्थिति है। तो निश्चित रूप से ये जनता भी समझती है, जनता भी जानती है और उसी का परिणाम रहा कि इन लोगों ने जितना भी झूठ बोला, जनता ने समझ लिया कांग्रेस झूठ का पुलिंदा है। झूठ का पुलिंदा ही नहीं बल्कि झूठ का पेड़ है और इसकी बहुत सारी टहनियाँ हैं। तो झूठ को समाप्त करके उन्होंने सच्चाई का साथ देने का काम। अखिलेश सिंह यादव ने कहा है कि चोरी, डकैती, फेक एनकाउंटर और भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अग्रणी। ये सब ने देखा है। 2012 में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, शपथ भी नहीं ले पाए थे, केवल रुझान आ रहे थे तो दलित बस्ती की बस्ती में आग लगा दिया गई। तो सपा की तुष्टीकरण की राजनीति, सपा की गुंडागर्दी की राजनीति, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, जिस तरह से गुंडे, अपराधी, माफिया दरोगा को निर्देशित करने का काम करते थे, कप्तान को निर्देशित करने का काम करते थे। व्यापारी अपनी दुकान पर बैठा रहता था, कब जाने कौन गुंडा आए, क्या क्या पसंद करके झोला में भरे और लेकर के चला जाए, पैसे ना दे। आज किसी की हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है। अगर व्यापारी के साथ इस तरह की कोई घटना करता है तो उसको तुरंत उसका परिणाम मिलता है, उसको सज़ा मिलती है। आप तीर्थों के राजा प्रयागराज से आते हैं, तो प्रयागराज में इस बार महाकुंभ का आयोजन होना है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? प्रयागराज महाकुंभ 2019 इस देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और देखा है। और 2025 महाकुंभ है, तैयारियां जोरों पे चल रही है। 3 शिफ्ट में रात दिन काम चल रहा है। निश्चित रूप से पिछली बार
करीब 24 करोड़ लोग आए थे। इस बार 40 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों के आने की संभावना है और प्रयागराज पूरी तरह से तैयार है। प्रयागराज की जनमानस और प्रयागराज जो मंडल है, चाहे वो फतेहपुर हो, चाहे कौशाम्बी हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे प्रयागराज हो, यहाँ के जनमानस भी, उनके रिश्ते नाते वाले भी फ़ोन कर कर के आ रहे हैं, रुक रहे हैं कि हमें गंगा जी का स्नान करना है और कुंभ में भगवान का दर्शन करके पुण्य प्राप्त करना है। तो पूरा प्रयागराज मंडल तैयार है अपने अतिथियों का स्वागत करने के लिए। आप नगर पंचायत अझुआ पहुंचे हैं, तो यहाँ के लोगों के लिए क्या सौगात देना चाहेंगे? नगर पंचायत अझुआ के लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, आज पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1, देश के बड़े उद्योग घराने, देश के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियां उत्तर प्रदेश में आकर के निवेश कर रही हैं, इंडस्ट्री लगा रही हैं, फैक्ट्री लगा रही हैं। यहाँ भी मैं डीएम से बात करूँगा, ज़मीन अगर है तो इंडस्ट्रियल एरिया बना दूंगा ताकि लोग यहाँ इंडस्ट्री लगा सकें। तो निश्चित रूप से इंडस्ट्री आएगी तो तमाम लोगों को, एक छोटी सी भी इंडस्ट्री आती है तो माल, रॉ मटेरियल लाने वाले को भी, फिनिश मटेरियल लोड करके ले जाने वाले को, उस फैक्ट्री को चलाने वालों को, वहाँ बाहर ढाबा, टायर पंचर, ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार उत्पन्न होते हैं। सभी को रोजगार, सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन इंडस्ट्री के माध्यम से सभी लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं। सभी लोग इस देश की प्रगति में हिस्सा बन सकते हैं, प्रदेश की प्रगति में हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए आप देखते होंगे रोज़ एक दो 4 फैक्ट्रियों का उद्घाटन हो रहा है उत्तर प्रदेश में। 40 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का एमओयू प्राप्त हुआ था, जिसमें 12 लाख करोड़ हम लोगों ने धरातल पर उतार दिया, उसका ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो गई। अब फिर हम 15 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करने जा रहे हैं। तो आप सुन रहे थे यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी जी को। इनका साफ तौर पे कहना है कि विकास के लिए उत्तर प्रदेश में हर संभव प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। TV7 भारत के लिए कौशाम्बी से गजेंद्र कुमार मिश्र।